Hello, my dear students. I'm Vinod Shankaran from English Funda, and this is another doubt class for you all. And let's do some improvement questions today. What is sentence improvement? Sentence improvement क्या होता है? ये CHSL, स्टेनो, MTS वगैरह सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये आ जाओ सर, ये इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है? क्या ये एकदम गलत ही होगा? ये गलत ही होगा ऐसा नहीं है. याद रखना, इम्प्रूवमेंट का मतलब है जो है सही तो है लेकिन उससे भी अच्छा किया जा सकता है. तो दोनों चीज हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जो लिखा है सही तो है लेकिन इससे भी बेहतर लिखा जा सकता है. ठीक है, तो ये चीज को याद रखते हुए आपको करना है. और याद रखना, जब भी मैं इसको बोलूंगा कि भाई मुझे इंप्रूवमेंट करना है या करेक्शन करना है, तो इट विल ऑल बी डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. बाकी सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स में भी डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि ये अकेले नहीं है, एक सेंटेंस के अंदर है, तो पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है. पढ़ के बताना कौन सा सही है. जर्मनी एक्सपोर्टिंग मोर देन इट इंपोर्ट्स हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर इट्स. बहुत इजी है. बोलो कि सर इसमें तो कंपैरिजन एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग की होना चाहिए, तो आईएनजी ही होना चाहिए. ठीक है, अब आईएनजी वाला दो है. मोर देन इट्स इंपोर्टिंग, मोर देन इट इज इंपोर्टेंट. ओके, जर्मनी एक्सपोर्टिंग more than it is importing has become a problem for this country. This is correct. ठीक है, ठीक है, क्योंकि it is लिखना पड़ेगा. ये इट्स का मतलब क्या है उसका, ये ऐसा होता तो ये पहला वाला भी सही होता. ठीक है, come to the second question. The White House is set to impart a 25% tariff on 34 billion in Chinese goods. इजी है. द व्हाइट हाउस इज सेट टू इम्पार्ट, नहीं, इम्पार्ट का मतलब देना होता है. लेवी का मतलब क्या होता है? लगाना होता है. ठीक है, तो लगाने को तैयार है. इज सेट टू लेवी अ 25% टैरिफ ऑन 34 बिलियन इन चाइनीज गुड्स. ओके, चाइनीज गुड्स के 34 बिलियन पे 25% का टैरिफ लगाने को तैयार है. ठीक है, तो बी इज द करेक्ट वन. थर्ड वाला बताना. Bitcoin ATMs are becoming the normal in poor US neighborhoods nowadays. सोच के बताना क्या सही है. Bitcoin ATMs are becoming the normal in poor US neighborhoods nowadays. क्या होना पड़ेगा? नॉर्मल का मतलब है एडजेक्टिव, लेकिन नॉर्मल का एडजेक्टिव का नाउन कौन सा होता है? नॉर्म. तो आर बिकमिंग, बिटकॉइन एटीएम्स आर बिकमिंग द नॉर्म इन पुअर यूएस नेबरहुड्स. कई बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर एडजेक्टिव भी तो नाउन की तरह यूज किया जा सकता है. किया तो जा सकता है, लेकिन जब नाउन है तो एडजेक्टिव को नाउन की तरह क्यों यूज करूंगा? आर बिकमिंग द नॉर्म इन पुअर यूएस नेबर. और नॉर्मल का मतलब है एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड. नॉर्म का मतलब है प्रचलन में आना. नॉर्म का मतलब है प्रचलन में आना. जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो प्रचलन. और नॉर्मल का मतलब है साधारण. ठीक है. नाउ क्रिटिसिज्म वाज स्विफ्ट ऑन सोशल मीडिया बट फेल्ड टू ट्रिगर अ डीपेस्ट डिस्कशन ऑन रेसिज्म इन वेस्ट एशिया. Criticism was swift on social media but failed to trigger a deepest discussion on racism इन वेस्ट एशिया. क्रिटिसिज्म होने के बाद ज्यादा डीप डिस्कशन होना चाहिए था. क्या लिखेंगे सर? डीपेस्ट तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब एक समय और दूसरे समय को कंपेयर कर रहा हूं. क्रिटिसिज्म तो हुआ, तो पहले जो डिस्कशन हो रहा था उससे गहरा हो जाना चाहिए था, उससे ज्यादा गहरा हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ. तो डीपर डिस्कशन सेकेंड, सॉरी सी. ठीक है. क्रिटिसिज्म, आलोचना सोशल मीडिया में बहुत तुरंत ही आया. स्विफ्ट ऑन सोशल मीडिया पे तुरंत ही आया, लेकिन वो चीज करने में नाकाम रहा. ट्रिगर का मतलब क्या है? शुरुआत करना. ट्रिगर अ डीपर डिस्कशन ऑन रेसिज्म इन वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया में जो रेसिज्म है उसके बारे में डीपर डिस्कशन कराने में असफल रहा.
फिफ्थ बताना, इंडियन अमेरिकन अमूल रोजर थापर was between the four candidates President Donald Trump interviewed on the previous Monday. ये तो बहुत इजी। बोले सर 4 कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, बिटवीन तो लिख नहीं पाएंगे, बिटवीन तो लिख नहीं पाएंगे, क्या लिखना पड़ेगा? was among the 4 candidates President Donald Trump interviewed on the previous Monday. Now एक चीज और याद रखना, बिटवीन के साथ में हम सोचते हैं 2, ठीक है, सही तो सोचते हो, 2 नंबर होगा तो आपको बिटवीन ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 के साथ भी लिख सकता था, लेकिन 4 का अगर ये सेंस आता हो तो A B C D, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, और इनका इनके साथ, और इनका इनके साथ, मतलब 2 लोगों की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, A D का भी कॉम्बिनेशन बन सकता था, A B का भी कॉम्बिनेशन बन सकता था, लेकिन यहां पर में तो वो नहीं लग रहा, ठीक है। वॉज इंटरव्यू करना, तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ में ये 4 में से एक करके, तब तो 2 ही लोग हुए, ठीक है, ये आपस में बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए बिटवीन सही है। अगर ये 4 भी बात कर रहे होते, डोनाल्ड ट्रंप भी होते, तो बिटवीन भी लिख सकता हूं, अमंग भी लिख सकता हूं, जब नंबर पता हो। अभ्यास, ये एक टेस्ट सीरीज है और प्रैक्टिस सीरीज है, जो एसएससी टीयर 1 सीएचएसएल स्टेनो एमटीएस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। इसमें आप पढ़ लेने के बाद, सारा टॉपिक्स पढ़ लेने के बाद फिर भी स्ट्रगल करते हो कि सर नाउन का कुछ क्वेश्चन मिल जाता, नाउन प्रोनाउन का कोई क्वेश्चन मिल जाता और इस पर डाउट भी एड्रेस हो जाता, तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं कि इसमें आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी देते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब टेंस मॉडिफायर्स प्रीपोजिशन कंजंक्शन सब पे सेंटेंस देते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन, उससे ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। उस क्वेश्चन का आप आंसर दे लेते हो, फिर आपको डाउट आ जाता है, सर नाउन में 4 डाउट आ गया, तो नाउन के डाउट क्लास में आकर आप उसको पूछ सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 10 आ गए, तो 10 डाउट आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्लास में आकर पूछ सकते हो, ठीक है। प्लस मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट हैं, ये पूरे टेस्ट का आपका दाम है 225। याद रखना, इसमें लाइव डाउट क्लासेस भी हैं ना। और किसी ने प्रिपेयर किया ही नहीं, सर इंग्लिश प्रिपेयर ही नहीं किया, मैं इसी बात पहली बार इंग्लिश प्रिपेयर करना चाहता हूं एसएससी एग्जाम वगैरह के लिए, एसएससी टीयर 1 सीएचएसएल स्टेनो एमटीएस के लिए, तो उनके लिए ये कोर्स है। इस कोर्स में आप रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस देखेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होगा, नाउन का रिकॉर्डेड क्लास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिकॉर्डेड क्लास, प्रीपोजिशन का रिकॉर्डेड क्लास देख तो लिया। अब सारे कॉन्सेप्ट भी दुनिया में सबका रूल्स हैं, किसी में 10 रूल है, किसी में 15 रूल है, किसी में 20 रूल है, अपने रूल तो सीख लिया, लेकिन किसी टॉपिक में मान लीजिए जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा, आपको 10 रूल समझ आया, 10 रूल समझ में नहीं आया, तो इसको हम लाइव डाउट क्लास में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लाइव डाउट क्लास में आपको वो 10 जो आपको समझ नहीं आया वीडियो देखकर, रिकॉर्डेड वीडियो देखकर, उसको हम समझाएंगे। प्लस सेक्शनल टेस्ट भी है, असेसमेंट टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी है। ये हमारा प्रोग्राम जरा से डिफरेंट है, हम लाइव क्लास देखकर उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं रखते, हम बोलते हैं पहले रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, डाउट आए तो लाइव डाउट क्लास में आओ, इससे ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आता। नाउ 6th क्वेश्चन, बीजिंग हैज थ्रेटन्ड टू रिक्विट बाय रेजिंग इट्स ओन टैरिफ्स ऑन अमेरिकन गुड्स। रिक्विट का मतलब क्या है? छोड़ना। तो यहां बताना, ये थ्रेटन करेगा छोड़ने के लिए, क्या होना चाहिए? ये खुद भी बोला हुआ कि भाई मैं भी तुमको प्रतिरोध करूंगा, प्रतिरोध टाइप का वर्ड चाहिए। बीजिंग हैज थ्रेटन्ड टू, प्रतिरोध बाय रेजिंग इट्स ओन टैरिफ्स ऑन अमेरिकन गुड्स, प्रतिरोध का वर्ड कौन सा है? कौन सा? रिटेलिएट, एब्सोल्युटली। 2 आया तो भी 1 चाहिए, ये नहीं चाहिए। पार्डन अगर का मतलब है माफ करना, वो नहीं होगा, तो रिटेलिएट बाय रेजिंग इट्स ओन टैरिफ्स ऑन अमेरिकन गुड्स, अमेरिकन गुड्स में अपना टैरिफ वो इंक्रीज करा करके वो डरा रहा है, अमेरिका को धमका रहा है। ओके, अर्ली स्कैन्स, ये अर्ली नहीं, अर्ली स्कैन्स यूजर्स ईमेल फॉर रिजल्ट। अरे बाबा, ओके, नाउ टू दिस सेंटेंस, 7th सेंटेंस, अर्नी स्कैन्स, अर्नी किसी का नाम है, अर्नी स्कैन्स यूजर्स ईमेल फॉर रिसीट्स एंड क्लेम्स रिफंड्स, फॉर रिसीट्स एंड क्लेम्स रिफंड्स टू हेल्प देम सेव मनी। यूजर के ईमेल रिसीट्स को स्कैन करता है
और उनको रिफंड दिलाने में मदद करता है। विच वन इज द करेक्ट वन? इसमें एरर है तो क्या एरर है? क्या एरर है सर? बहुत इजी है। यूजर्स, अगर आपने प्लूरल लिखा तो अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे लिखना पड़ेगा, ये एस लिखना नहीं पड़ेगा, यूजर्स ईमेल्स। और सिंगुलर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यूजर्स ईमेल्स। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, यूजर्स ईमेल्स, यहाँ एक आदमी की बात नहीं हो रही है, कई कई सारे लोगों की बात हो रही है, हेल्प देम लिखा है तो यूजर्स ही होना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कौन सा है? ए। ओके, यूजर्स ईमेल्स हो गया, ये आपका ए हो गया। नाउ कम टू द एट क्वेश्चन करो। Seldom does a smart political leader not let go of any opportunity to consolidate or enhance his image in the eyes of the public or his party. सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मुश्किल से ही या कभी भी ना करता होगा कोई पॉलिटिकल लीडर एक अपॉर्चुनिटी खोता होगा, कोई भी मौका खोता होगा, जबकि वो पब्लिक के नजर में अपने पार्टी का या खुद का इमेज को सुदृढ़ कर सकता है। ध्यान से देखना, इस पार्ट में कोई एरर है तो क्या लिखना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है इसका दिया हुआ सेंटेंस का? सेल्डम के साथ नॉट। सेल्डम का मतलब ये होता है कभी कभार, बहुत मुश्किल से ही नहीं जाने देता होगा। डस पॉलिटिकल लीडर नॉट लेट गो ऑफ? सेल्डम डस कभी कभार ही जाने देता होगा या नहीं जाने देता? कभी कभार ही नहीं जाने देता होगा या कभी कभार ही जाने देता होगा? कभी कभार ही जाने देता होगा, तो ये नॉट नहीं होना चाहिए। सेल्डम होगा तो फिर पढ़ो। सर इसमें तो नॉट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल लीडर सिंगुलर है तो यहां डस ही होना चाहिए था, और ये सही नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है ये। तो कौन सा आंसर सही है? सी। नेवर डस अ स्मार्ट पॉलिटिकल लीडर लेट गो ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। कभी भी नहीं जाने देता है कोई पॉलिटिकल लीडर कोई अपॉर्चुनिटी को। सेल्डम नहीं लिख पाएंगे, नेवर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि नॉट के साथ मैं नॉट के बिना सेल्डम लिखा हूं। तब नेवर लिखा है तो नेवर ही कर देते हैं। कभी भी ना जाने देता है कोई स्मार्ट पॉलिटिकल लीडर कोई मौका अपनी पार्टी का या खुद की इमेज को सुदृढ़ करने का। ठीक है बेटा, बी वेरी केयरफुल। और ऐसे क्यों लिखा है सर? नेवर डस अ स्मार्ट पॉलिटिकल लीडर, ये इन्वर्जन में लिखा हुआ है, सेंटेंस इन्वर्टेड है। ठीक है, नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन। Jules gaze dropped the blanket covered body laying carefully on the living room floor. जूल की नजर पड़ी ब्लैंकेट कवर्ड बॉडी जो कि लिविंग रूम फ्लोर पे लेटाया हुआ था। तो लेटाया हुआ के लिए क्या लिखना पड़ेगा? शायद हमने इसको एक क्लास में डिस्कस भी किया था। क्या लिखना पड़ेगा? हैड Jules' gaze dropped to the blanket covered body laid carefully on the living room. Laid माने लेटाना। सर इसका फर्क बता दो, सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाई का एक मतलब होता है, लाई एक अगर इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा। इंट्रांजिटिव का मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तब इसका हिंदी हो जाएगा लेटना। प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस है ले। मैं लेटा, पेड़ के नीचे लेटा। ठीक है, आई ले अंडर द कैनपी ऑफ द ट्री। आई ले अंडर द कैनपी ऑफ द ट्री। लेटा। और लेन, ये V3 है, ये लेटने का। लेटाने का देखना, लेटाने का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है लेटाना। आई ले माई बुक्स ऑन द बेड। मैंने किताबों का इसमें बिछाया, बेड पे बिछाया, आई ले। और इसका पास्ट टेंस है लेड, थर्ड फॉर्म है लेड, बिछाना या लिटाना। ठीक है, और एक लाई है झूठ बोलना। झूठ बोलने का पास्ट टेंस है लाइड, थर्ड फॉर्म है लाइड। ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं क्या लिखना पड़ेगा? लेड, लेटाया गया था। ले का मतलब लेटना,
तो बॉडी खुद से तो लेटेगा नहीं, लेटाया गया होगा। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इसमें एक्टिव पैसिव करना है, इसको देखो, समझो एक्टिव में है पैसिव में है, उसके अनुसार उसका उल्टा ढूंढो। ही प्रेजेंटेड मी अ बुके ऑन माई बर्थडे, किस में है? एक्टिव में। पैसिव ढूंढो। ही प्रेजेंटेड मी अ बुके ऑन माई बर्थडे। Very good, very good. You said C. Yes, I was presented by a bouquet on my birthday by him. Sir, यहाँ on my I was presented on my birthday और bouquet by him ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तुरंत तुरंत लिखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पहले नहीं लिखेंगे, पहले ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके बेटा? Thank you all very much for watching this session. Please keep following this session, like, share and subscribe. और अभ्यास सीरीज आप ही लोगों के लिए लेके आया गया है, जिसमें एसएससी टीयर 1, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस और बाकी सब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स, टेंस, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, इस तरीके से अलग अलग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स, फिर सेक्शनल पेपर्स, फिर मॉक टेस्ट, और इन सब के साथ में लाइव डाउट क्लास। मतलब आपको अगर मान लो कंजंक्शन में दिक्कत आ गई तो कंजंक्शन के लाइव डाउट क्लास में आकर पूछ सकते हो। ये अभ्यास सीरीज अभी आपको 225 रुपए में मिल रहा है, बाद में इसका दाम 300 रुपया हो जाएगा। और किसी ने कभी इंग्लिश प्रिपेयर ही नहीं किया, अभी पहली बार प्रिपेयर करना चाहता हूँ सर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो टारगेट कोर्स आपको खरीदना चाहिए। इस कोर्स में रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलते हैं, सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, क्लोज के कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड सेशंस में मिलते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिया, लेकिन सर रिकॉर्डेड वीडियोस में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो लाइव डाउट क्लास में हम लेते हैं, लाइव डाउट क्लास में लेते हैं। फिर इसके साथ भी सेक्शनल टेस्ट हैं, असेसमेंट टेस्ट है, मॉक टेस्ट हैं, और इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से ऐप डाउनलोड करो, उसमें जाओ और खरीद लो, उसमें डिस्काउंट भी अप्लीकेबल है। और प्लस एक और बता दूं कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, please share, like and subscribe to this channel, and please keep following this channel for more. Okay, I'm Vinod Shankaran signing off. बाप रे बाप रे बाप रे।